नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे संदेश खाली में होने वाले हिंदू बहन बेटियों के साथ में लगातार बलात्कार, उनका अपहरण, पुरुषों को जान से मारने की धमकी देना, और ये भी किस स्टेट में जहां की एकमात्र मुख्यमंत्री महिला है। यही नहीं, हिंदुओं के द्वारा विरोध किए जाने पर पुलिस उन्हीं को मार रही है, उन्हीं को अगवा कर रही है, ना कि बलात्कारी शाहजहां को गिरफ्तार कर रही है। आज हम बात करेंगे शाहरुख खान के द्वारा छुड़वाए गए 8 नौसेना अधिकारियों को, जिनको कि उन्होंने स्पेशल अप्रोच लगा करके कतर से रिहा करवाया। इसके पीछे नरेंद्र मोदी या विदेश मंत्रालय का कोई हाथ नहीं है। इसके ऊपर भी हमने काफी जांच की है और बहुत सारे फैक्ट्स हम आपके सामने रखने वाले हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत सारी जो खुफिया वीडियोज हैं वो भी हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संदेश खाली की। संदेश खाली में हो ये रहा है कि जिस प्रकार से गाजी हुआ करते थे, जो महिलाओं को शादी से पूर्व अथवा शादी के बाद सबसे पहले सुहाग रात मनाने के लिए उसके पति के पास जाने से पहले अपने आप बुलाते थे। यही चीजें आपने देखी होंगी बाहुबली के अंदर, जब कहा जाता है कि एक महिला को, एक स्त्री को छेड़ने वाले का हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। दूसरा कि जिन लोगों ने सलार मूवी देखी है उसमें भी इसी प्रकार का सीन आता है कि एक व्यक्ति होता है, पतंग उड़ाता है, जिसके छत पर वो पतंग गिर जाती है, वहां की कन्या को वो उठाता है और उसके साथ में दुष्कर्म करता है, लेकिन बाद में फिर उसका भी इलाज हो जाता है। यहां पर भी हूबहू यही चीजें होती रही। गरीब लोगों की जमीनों पर अंगूठे लगवा लिए गए, पुरुषों को मार दिया गया, लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया, लेकिन यहां पर ऐसे अपराधी का गला उतारने या पकड़ने की बजाय उल्टे हिंदुओं को ही पकड़ लिया गया। मेरी जो पुस्तक है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, इसमें वामपंथ को लेकर के बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। इसी पश्चिम बंगाल का एक मुख्यमंत्री हुआ करता था, जो कहानी आपको इस किताब में जानने को मिलेगी। 10,000 हिंदुओं का नृशंस, कौन हिंदू? दलित हिंदुओं का, SC ST हिंदू जो थे उनका कत्ल करवाया था दोस्तों, और रातों रात उनकी लाशें कहां बहा दी गई पता भी नहीं लगा था। आपको गुजरात, गोधरा, मुजफ्फरनगर, दिल्ली या मेरठ ये सब घटनाएं याद होंगी, लेकिन आपको बंगाल की यह घटना याद नहीं होगी। आपको नहीं पता होगा कि वामपंथियों ने कितने हिंदुओं को आज तक मरवाया है और वो फिर भी इनके शहंशाह बने बैठे हैं। इसी ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह के पास से आपको बचाने हेतु एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया है। ये सनातन हाट पर आपको प्री बुकिंग के लिए मिल जाएगी। इसका प्राइस अभी बढ़ने वाला है क्योंकि इसमें खर्चा काफी आ चुका है। 549 की ये होने वाली है, लेकिन अभी अगर आप इसको प्री बुक करेंगे तो 349 में आपको मिल जाएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। अब आप जरा सोचिए कि जिस देश के अंदर हम लोग हजारों करोड़ रुपए कमा करके ऐसी फिल्मों को दे देते हैं जिनमें कि महिलाओं के सम्मान और उनकी जो इज्जत है उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े डायलॉग बाजी की जाती है, उसी प्रकार की घटनाएं हमारे देश में, हमारे बीच में घटित हो रही हैं और हम सब चुपचाप बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिनके सामने या उनकी पुलिस के सामने अगर जय श्री राम का नारा लगा दिया जाता है तो उनकी पुलिस सीधे गोली मार देती है। इनके सामने नारा लगा दिया जाए तो ये खुद उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। लेकिन सैकड़ों महिलाओं, लड़कियों के साथ में बलात्कार करने वाले और उनके गुर्गों के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किए जाने के बावजूद भी ममता बनर्जी का एक भी बयान अभी तक सामने नहीं आया है। बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जो कह रहे थे कि हमें सिंघू बॉर्डर या शंभू बॉर्डर की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है, 6 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। हम जानना चाहते हैं, हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, वहां तो ये सारे रिपोर्टर्स जा सकते थे, लेकिन ये वो लोग वहां पर नहीं गए क्योंकि मामला हिंदू बहन बेटियों का है। अपराधी एक मुसलमान है, इस वजह से ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। मैं फिर से अपनी किताब की बात करना चाहूंगा कि इसी पुस्तक में मैंने सवाल उठाया कि आज बड़े बड़े प्रवक्ता, यहां तक कि राजीव भाई दीक्षित भी कहा करते थे कि अंग्रेज हमारे देश से चले गए लेकिन लूट का सिस्टम झुका क्यों है। लेकिन मैंने सवाल उठाया इसमें कि मुसलमान भी इस देश में अब शासन सत्ता में दिल्ली की गद्दी पर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो पहले भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने के लिए उनको भर भर करके यहां से अपने देशों में ले जाने के लिए आते थे, उन लोगों की
शासन और सत्ता तो समाप्त हो गई, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटना और उनको विदेशों में ले जाकर के बेचना, उनका वहां पर मानमर्दन करना, उनके साथ में दुष्कर्म करना आज तक भी बंद नहीं हुआ। इस बने बनाए सिस्टम के ऊपर कोई भी प्रवक्ता क्यों नहीं बोलता है? और इसमें मैंने सारे एविडेंस और प्रूफ के साथ बात की है। यह बहुत ही खतरनाक किताब है, इसको पढ़ने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए। छापने से तो सभी प्रकाशकों ने मना कर ही दी है, मैं स्वयं इसको छाप रहा हूं। अब बात करेंगे हम शाहरुख खान की। शाहरुख खान के विषय में सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि पूर्व के भाजपा नेता हैं, जिनका कि हम पूर्व में बहुत सम्मान किया करते थे, लेकिन आजकल वो भी फेक न्यूज पैडलर की तरह काम कर रहे हैं, ट्रोल्स की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उनके विषय में थोड़ी सी बात तो करनी बनती है। उन्होंने कहा है कि जिस समय पर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय फेल हो गए, उस समय पर शाहरुख खान ने जाकर के मामले के बीच में घुस करके बिचौलिया बन के पैरवी की, और तब जाकर के हमारे 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारी वापस देश आ पाए। अब इसके पीछे सबूत क्या है? तो सबूत है ट्रस्ट मी ब्रो। इसके पीछे हम बस इतना कहना चाहते हैं जी कि हमारी बात के ऊपर विश्वास करो। जिस समय पर वो लोग वहां पर फंसे हुए थे, पूरा का पूरा लिबरांडू गिरोह, इस्लामिक गिरोह नरेंद्र मोदी और सरकार को कोस रहा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए उनकी प्रशंसा करनी पड़ जाएगी। सबके सबकी जबानें सिल चुकी थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लोग पूछ भी रहे थे कि रवीश जी, अंजुम जी, अब तो कुछ बोलो बोलो बोलो। ऐसे में एक शिगुफा छोड़ दिया ट्रस्ट मी ब्रो के हवाले से कि मेरी बात के ऊपर विश्वास कर लो। ऐसे में पूजा डडलानी, जो कि शाहरुख खान की मैनेजर है, पूजा डडलानी वही है जो लता मंगेशकर के जब स्वर्गवास हो गया था तब वहां जो आपने देखा एक लड़की जो हाथ जोड़ करके खड़ी है, लोगों ने कहा कि तो गौरी खान है। वो गौरी खान नहीं थी, वो पूजा डडलानी ही थी। और शाहरुख खान ने उसमें उनकी अर्थी के ऊपर थूका भी था। आप वो फोटो देख करेंगे ध्यान भी आ जाएगा। वही पूजा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है कि भैया हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यही नहीं, इन्हीं वामपंथी लिबरांडू और इस्लामिकों का मन पसंदीदा चैनल जो है दल्लन टॉप, उसने भी यही कहा कि इसमें शाहरुख खान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इस बात का कोई प्रूफ नहीं कि शाहरुख खान ने छुड़वाया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अरे ये तो शाहरुख खान का बड़प्पन है। इसके पीछे केवल और केवल एक तरफा जलन, चिड़न और नफरत ही हो सकती है जो भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय के अच्छे कार्यों के प्रति उनके दिलों के भीतर है। अब शाहरुख खान की बात करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी यूएस जाए, जिसको खुद नंगा करके चेक किया जाता है, उसके गुप्त सुराखों में भी लेंस डाल करके, वो व्यक्ति कतर गया और बचा करके लाया। और ट्रस्ट मी ब्रो के नाम पर एक फोटो दिखाया जा रहा है कि ये देखो वो मिल करके आया है। हालांकि ये फोटो भी काफी पुराना है। दूसरी बात कि ये कतर का अमीर भी नहीं है, वहां का प्रिंस भी नहीं है। ये कोई ऐसी फोकट का आदमी था जिससे वो मिला, पुराने फोटो उठाए गए, एक कोलार्ज बनाया गया और बस पेश कर दिया गया। यानी कि यहां पर केवल ट्रस्ट मी ब्रो सुब्रमण्यम स्वामी की बात का यकीन किया जाए, उन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की बात का कोई विश्वास ना किया जाए, जिन्होंने आते ही सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि भारत की सरकार के अथक प्रयासों के कारण हमें बचाया जा सका। नरेंद्र मोदी आज 14 फरवरी को यूएई में मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और 1-2 दिन में वो खुद कतर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर पूरी की पूरी इस्लामिक गिरोह ने शाहरुख खान को बीच में घुसेड़ने का प्रयास किया है। अब खबर तो यह भी आ रही है कि गुजरात से पकड़े गया जो मौलाना है, उसको वहां नवाबी शौक पूरे करवाने के लिए भेजा गया। उनके पास तेल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तेल का प्रयोग नहीं किया है। इसी कारण से मौलाना साहब जो चल रहे हैं, उनकी जो बहकी बहकी लहक वाली चाल है, उसका कारण यही है कि उनको गिरफ्तार करके तुरंत कतर भेजा गया और वहां पर नवाबों ने अपने नवाबी शौक इनके ऊपर पूरे किए। उनकी हालत देख करके, उनकी वीडियो देख करके भी आपको पता लग जाएगा। और इसके बाद ही उन्होंने 8-9 सैनिक अधिकारियों को छोड़ा है। यह भी अपुष्ट खबरें हमारे पास में आ रही हैं। एक और अपुष्ट खबर हमारे सामने आई है कि उमर खालिद ने इस बात को सुनकर के खाना पीना छोड़ दिया और
विद्रोह कर दिया है, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया कि मैं बचपन से बकरी को छोड़ करके एक तरफ शाहरुख खान की मूवी देखा करता था, लेकिन शाहरुख खान ने कतर जाकर के 8 हिंदुओं को तो बचाने का काम किया, लेकिन यहीं दिल्ली में आकर मुझे बचा नहीं पाया है। तो जो व्यक्ति अपने आप को नंगा होने से न बचा पाए, जो व्यक्ति अपने लौंडे को जेल जाने से, पकड़े जाने से न बचा पाए, जिस व्यक्ति का ऑफिस खुद कह रहा है कि भैया हमने इसमें कुछ नहीं किया, हम इतनी बड़ी तोप नहीं है कि जाकर के वहां पर छुड़वा लाएंगे, वो व्यक्ति जो देश के अंदर रहने वाले अपने मुसलमान लोगों को नहीं बचा पा रहा है, उसके ऊपर सबका विश्वास अचानक से अटल हो गया है। लेकिन जो लोग बच करके आए हैं उनका विश्वास नहीं किया जा रहा है। यह है इस्लामिक गिरोह की हिंदुओं, हिंदुस्तानियों से नफरत, सरकार से नफरत, अच्छे कार्यों से नफरत। अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। वैसे तो दोस्तों मुझे नहीं पता था कि किसान आंदोलन में इस बार डिमांड्स क्या हैं, लेकिन किसी ने मुझे बताया। अभी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी लिखा हुआ था कि जो जितने भी ग्रेजुएट हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, 200 दिन का मनरेगा मिलना चाहिए, और जो एमएसपी है वो पक्की होनी चाहिए। अब ग्रेजुएट तो भैया हमारे यहाँ पर ऐसे भी पढ़े हैं जिनको ये तलक नहीं पता कि हमारे देश का फिलहाल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी उनके लिए नौकरी चाहते हैं। 200 दिन का मनरेगा मिले और बाकी दिन वो कुछ करें अथवा ना करें, यानी कि खुद का स्किल मत करो, सिर्फ मजदूर बने रहो, कोई काम ढूंढने की फिर आवश्यकता नहीं है। 100 दिन के मनरेगा मिलने के बावजूद गांवों के लोगों को पता है कि कितनी अपने आसपास के कार्यों में अब मजदूरों की मनमानी होने लग गई है, अब मिलते भी नहीं है। एमएसपी की बात सरकार जाने, लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि 58 ईयर से ऊपर के जो किसान है 10,000 रुपए महीना उनको पेंशन भी मिले। ये सारी डिमांड, और सरकार एक तरफ, जो किसान है वो समझे अपनी बात अपने आप जाने। लेकिन जिस प्रकार का आतंक इन लोगों ने मचाया हुआ है, पुलिस वालों को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे कुचला जा रहा है, खालिस्तान बना करके पाकिस्तान में मिलाने की बात की जा रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस के झंडे इस पूरे आंदोलन के अंदर फहराए जा रहे हैं, लेकर के लोग निकल रहे हैं, जिस प्रकार से चुनाव आते ही इनका अंदर का जो कीड़ा है वो कुलबुलाने लग जाता है। राहुल गांधी, जिसको के कहीं पर कोई कवरेज नहीं मिल रही, वो इस आंदोलन को ज्वाइन करने जा रहा है। जिन्होंने 65 साल में एमएसपी लागू नहीं की, स्वामीनाथन आयोग का सबसे पहला विरोध ही 2010 में मनमोहनी सरकार ने, कांग्रेस नीति सरकार ने किया था। जिन्होंने 65 साल में वो काम नहीं किया, वो लोग अब कह रहे हैं कि इसको लागू करो। इन सब से यही सब चीजें पता लगती हैं कि यह केवल और केवल चुनाव से पहले एक वैमनस्य भाव पैदा करने का प्रयास है। कुछ लोगों को बहका करके लाया गया है। इस पूरी उलझन भरे माहौल में कुछ लोग मारे जाएंगे और फिर से वही आर&डी रोना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को शायद ये बात ध्यान नहीं रही होगी कि पिछले आंदोलन में भी लड़कियों के साथ बलात्कार करने, लोगों को जबरदस्ती रोक करके पीटने, कारोबारियों का पूरा कारोबार ठप करने तथा एक दलित के हाथ पैर काट दिए जाने की खबर भी आई थी। इसके अलावा भी बहुत सारे अपराध इस दौरान हुए थे। तो हमें और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि दोस्तों, जिस प्रकार से कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के आह्वान पर ये सारी चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से लगातार खालिस्तान बनाने की डिमांड चल रही है, उसके चलते इस प्रकार के जो आंदोलन है, हिंसक आंदोलन, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा इसमें शामिल हुआ जाना, ये बताता है कि यह केवल और केवल देश को अस्थिर करने का प्रयास है। जिस प्रकार से अभी कुछ समय पूर्व जो फैसले हुए हैं, खास करके राम मंदिर का जो फैसला हुआ है, हिंदुओं से चिढ़ रखने वाले लोगों का यह एक प्रपंच मात्र है। मैं फिर से कहूंगा कि जो डिमांड्स हैं उनके विषय में सरकार और जो संगठन है वो आपस में बात कर भी रहे हैं, लेकिन एक बात और समझिए कि जहां पिछली बार तकरीबन 550 संगठन इसमें शामिल थे, वहां इस बार तकरीबन 50 से 60 संगठन ही हैं, और सारे मैक्सिमम जो हैं वो पंजाब से हैं, बाकी लोग इसमें शामिल भी नहीं हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। संदेश खाली का यह संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि संदेश खाली को जिस प्रकार से नोआ खाली बनाने का कार्य इस समय पर इस्लामिक लोग कर रहे हैं, यह आप सभी के संज्ञान में होना अत्यंत आवश्यक है। और जिस प्रकार से
अराजक तत्वों के द्वारा एक बार फिर से राजधानी को बंधक बनाए जाने का कार्य हो रहा है, इसके विषय में भी आप सबको पता होना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से आपसे अपील करते हुए कि इस पुस्तक को तकरीबन 200 रुपए सस्ती अभी प्री बुक करके अपनी प्रति सुरक्षित अवश्य कराएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।